ऑप्शन सेलिंग में हम कैसे पैसे कमा सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग कैसे काम करता है, ऑप्शन सेलिंग आप धन के ऑप्शन ट्रेडर ऐप पर कैसे कर सकते हो, इन सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ये जानकर शुरू करते हैं कि ऑप्शंस क्या होते हैं। बहुत ही बेसिक से मैं शुरू कर रहा हूं, अगर आपको ये चीजें पता है तो आप वीडियो को 1 मिनट स्किप भी कर सकते हैं। तो ऑप्शंस वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दोस्तों जो किसी भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट पर उनकी प्राइस जो होती है वो डिपेंड करती है। अब दोस्तों ऑप्शंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी प्राइस एक दूसरे इंस्ट्रूमेंट से लिंक होती है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि निफ्टी 50 का अगर कोई ऑप्शन है तो उस ऑप्शन की प्राइस किससे लिंक्ड रहती है, निफ्टी 50 इंडेक्स से। अगर बैंक निफ्टी का कोई ऑप्शन है तो उसकी प्राइस किससे लिंक्ड होती है, बैंक निफ्टी से। तो ठीक इसी तरह ऑप्शंस काम करते हैं। ऑप्शंस आपको दो चीजें करने की फ्रीडम देते हैं, एक तो किसी भी सिक्योरिटी को बाय करने की या तो किसी भी सिक्योरिटी को सेल करने की। यहां तक क्लियर है। अब दो तरह के ऑप्शंस होते हैं दोस्तों, एक होता है सीई जिसे हम कॉल कहते हैं और दूसरा होता है पीई जिसे हम पुट कहते हैं। तो आपको अगर किसी भी चीज में सेल साइड ट्रेड लेना है, यानी कि आप कॉल भी सेल कर सकते हो और पुट भी सेल कर सकते हो। अब कॉल सेल हम कब करते हैं? कॉल सेल हम तब करते हैं जब हमें लगता है कि हम बियरिश है, यानी कि हमें लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। कॉल आप तब बाय करते हो जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो कॉल सेल आप करोगे तो जाहिर सी बात है जब इसकी प्राइस गिरेगी तभी आपको प्रॉफिट होगा, और इसकी प्राइस कब गिरेगी? जब मार्केट गिरेगा तब। और पुट अगर हम सेल कर रहे हैं इसका मतलब होता है कि हम मार्केट में बुलिश है। तो इतना भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब ऑप्शन सेलिंग कैसे काम करती है ये समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एकदम रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूं ताकि आपको एक कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। अब मान लीजिए एक पेंटिंग है और उस पेंटिंग को एक आदमी आपसे खरीदना चाहता है और उसकी प्राइस आज के डेट में है 10 लाख रुपए, और वो आदमी बोलता है कि 3 महीने के बाद मैं इस पेंटिंग को खरीदना चाहता हूं और 3 महीने के बाद में खरीदने के लिए मैं आपको आज ही के दिन 20,000 का प्रीमियम देता हूं। अब आपको लगेगा कि इसकी प्राइस तो 10 लाख रुपए ही है। अब 3 महीने के बाद अगर सामने वाले को लग रहा है कि 3 महीने के बाद इसकी प्राइस बढ़ने वाली है और ये 3 महीने में खरीदने के लिए मुझे 20,000 रुपए प्रीमियम पे कर रहा है कि 3 महीने के बाद इसकी जितनी भी प्राइस हो मुझे आप 20,000 में ही बेचोगे, और आपको पता है कि इसकी प्राइस आज के डेट में 10 लाख है पर कल को जाके इसकी प्राइस 9 लाख भी हो सकती है या 10 लाख ही रहेगी। आपको इतना तो गारंटी है कि इसकी प्राइस 10 लाख के ऊपर तो नहीं जाने वाली। तो आप क्या करते हो? आप बोलते हो ठीक है 3 महीने के बाद मैं तुमको सेम ही प्राइस पर बेचूंगा, और आप उससे ये जो 20,000 का प्रीमियम है वो ले लेते हो। अब 3 महीने के बाद क्या होता है, इसकी प्राइस जो है वो 9 लाख हो जाती है। अब जाहिर सी बात है कि अगर 10 लाख में ऑप्शन बायर ने आपको प्रीमियम दिया था 10 लाख पर इस चीज को खरीदने के लिए, और उसको लग रहा था कि 3 महीने के बाद इसकी प्राइस लगभग 15 लाख रुपए हो जाएगी, पर उल्टा हो गया, वो तो 9 लाख रुपए हो गई। अब इस केस में क्या वो आपसे पेंटिंग खरीदेगा? नहीं, वो नहीं खरीदेगा। तो वो क्या करेगा, ये जो 20,000 का प्रीमियम उसने जो आपको दिया था उसको वो एज अ फाइन या एज अ लॉस एक्सेप्ट करके वो आपको दे देगा, और ये डील यहाँ पर क्लोज हो जाती है। तो ऐसे ही दोस्तों ऑप्शन सेलर जो है वो पैसा कमाते हैं। ऑप्शन सेलर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए वो कॉल सेल कर देते हैं, और जितना प्रीमियम उनको मिलता है, यानी कि मान लीजिए 100 रुपीज पर आपने कोई ऑप्शन सेल कर दिया तो जितना इसका प्रीमियम नीचे आ जाता है, मान लीजिए ये 70 तक नीचे आ जाता है, तो ये जो 30 पॉइंट्स का गैप है इतना प्रीमियम ऑप्शन सेलर को मिल जाता है और इतना उसका प्रॉफिट हो जाता है। पर ऑप्शन सेलिंग में एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ऑप्शन बायर अगर कोई भी चीज 100 रुपीज का प्रीमियम देकर खरीदता है तो उसे मैक्सिमम लॉस 100 रुपीज का ही हो सकता है, पर ऑप्शन सेलर अगर कोई प्रीमियम 100 रुपीज पर बेचता है तो उसे अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। अनलिमिटेड लॉस का मतलब ये है कि 100 रुपए का प्रीमियम 1000 भी जा सकता है, 2000 भी जा सकता है, बल्कि ऑप्शन बायर को सिर्फ 100 रुपीज का रिस्क है पर ऑप्शन सेलर को अनलिमिटेड ऊपर का रिस्क है, क्योंकि मार्केट अगर ज्यादा भाग गया तो ऑप्शंस के प्राइस भी उतनी ही तेजी से ऊपर की तरफ दौड़ते हैं। तो इसलिए अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो तो आपको ये सारी रिस्क पता होनी चाहिए। और दूसरी बात, ऑप्शन सेलिंग करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कैपिटल लगता है इन कंपैरिजन टू ऑप्शन बाइंग के, क्योंकि आप अगर देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि आप 10,000 से भी ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, पर वहीं अगर आपको एक भी लॉट अगर सेल करना है तो उसके लिए आपको 70 से 80,000 मिनिमम लगते हैं एक ऑप्शन या एक लॉट सेल करने के लिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि ऑप्शन सेलिंग आप कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने अपना धन का जो ऑप्शन ट्रेडर का ऐप है वो ओपन किया है, क्योंकि मुझे इसका इंटरफेस बहुत पसंद है। अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो लॉग इन करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले कौन से इंडेक्स में ऑप्शन सेलिंग करनी है वो चूज कर लीजिए।
तो मैं अगर निफ्टी 50 में करना चाहता हूं तो मैं सिंपली इस ऑप्शंस डैशबोर्ड जो बटन है उसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने टॉप ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं। आज 5 दिसंबर है, तो 5 दिसंबर में मतलब आज निफ्टी की एक्सपायरी, क्योंकि आज थर्सडे है तो हर थर्सडे को एक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होती है और हर मंथ एंड में जो थर्सडे आता है उधर मंथली एक्सपायरी होती है। तो सिर्फ निफ्टी 50 में ही आपको वीकली और मंथली एक्सपायरी देखने के लिए मिलती है और निफ्टी 50 के अलावा सेंसेक्स में आपको देखने के लिए मिलेगी वीकली और मंथली एक्सपायरी। बाकी के सारे इंडाइसेस में आपको सिर्फ और सिर्फ मंथली एक्सपायरी देखने के लिए मिलती है। अब अगर आपको कोई भी ऑप्शन सेल करना है तो उसके लिए आपको पहले स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करनी पड़ती है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस का आप जो है वो ऑप्शन सेल करने वाले हो। तो जब कभी भी आपको ऑप्शन सेल करना होता है आपको सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि आपका बायस कौन सा है, यानी कि क्या आपको लगता है मार्केट नीचे जाने वाला है या आपको लगता है मार्केट ऊपर जाने वाला है। उस हिसाब से आप आपका बायस पहले सेट कर लीजिए कि ट्रेड आपको कौन से साइड करना है। उसके बाद आपको स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करनी है। स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करनी है मतलब क्या, जैसे कि आपको अगर ऑप्शन में ट्रेड करना है तो एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे करना पड़ता है। स्ट्राइक प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे कि मान लीजिए निफ्टी अभी 24,600 के आसपास है, तो इसमें अगर आपको ट्रेड करना है तो आप ये जो एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस है, मतलब निफ्टी जिस पर क्लोजेस्ट है, जैसे कि 610 पर आप देख रहे हो निफ्टी चल रहा है, तो 24,600 जो इसके सबसे क्लोजेस्ट है वो एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस हो जाता है। तो ऐसे हर 50 पॉइंट्स के गैप पर आपको स्ट्राइक प्राइसेस मिलती है। जैसे 24,650 हो गया, फिर 24,700, फिर 24,750 और इसके नीचे अगर हम देखेंगे तो 24,600, 24,550। तो ऐसे हर 50 पॉइंट्स पर आपको एक स्ट्राइक प्राइस मिलता है। इस पर आप डिसाइड कर सकते हो, टोटली आप पे डिपेंड करता है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पर आपको ट्रेड करना है। अब आपने डिसाइड कर लिया कि मान लीजिए जैसे मैं बियरिश हूं तो मैं अगर कॉल सेल करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कॉल जो है उस पर क्लिक करूंगा। 25,000 का यहाँ पर कॉल है। हम क्या करते हैं 24,600 यानी कि जो भी एट द मनी का चल रहा है उसे हम बेचते हैं। तो सर्च बार में मैं आ गया हूँ, सर्च बार में मैं 24,600 एंटर करता हूँ। 24,600 हमने एंटर किया। अब ये कॉल यहाँ पर आ गया है आज के एक्सपायरी का, इस पर क्लिक करेंगे और ये सेल का जो बटन है उस पर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आ गया है, आप देख सकते हो इसकी प्राइस या इसका प्रीमियम चल रहा है 122 रुपए के आसपास। और दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक है ट्रेडिंग का, एक है नॉर्मल का। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, यानी कि आज के आज आप ऑप्शन पोजिशन बनाने वाले हो और आज के आज ही उसे एग्जिट करने वाले हो, तो ये ट्रेडिंग वाला ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। वरना अगर आपको एक्सपायरी तक अगर इसे कैरी करना है तो ये नॉर्मल वाला ऑप्शन आपको कंपलसरी कैरी करना पड़ेगा। चार्जेस दोनों में सेम ही होते हैं, दोनों में डिफरेंट चार्जेस नहीं होते। पर जैसे कि आज इसकी 5 दिसंबर को आज इसकी एक्सपायरी है, तो आज आप दोनों भी चूज करिए। दोनों में से जो भी आप चूज करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट वैसे भी आज एंड ऑफ द डे एक्सपायर हो जाएगा। पर अगर आप मान लीजिए कल को अगर मैं निफ्टी में पोजीशन बनाता हूं अगले एक्सपायरी की, जो कि है 12 दिसंबर को, तो कल तो 6 दिसंबर है, 6 दिसंबर से 12 दिसंबर तक अगर मुझे पोजीशन होल्ड करनी है तो उस केस में मुझे नॉर्मल वाला ऑप्शन ही चूज करना पड़ेगा। अगर मैं ट्रेडिंग वाला ऑप्शन चूज कर लेता हूं तो मेरी एंड ऑफ द डे ऑटोमेटिकली पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी जाती है ब्रोकर के थ्रू, अगर आप खुद नहीं करोगे तो भी। उसके बाद आपको क्वांटिटी यहाँ पर लगा लेनी है। तो 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट आप जितने में भी करते हो ट्रेड आप कर सकते हो। यहाँ पर क्वांटिटी आपको 25 बता रहा है, पर निफ्टी की अपडेटेड क्वांटिटी अभी 75 हो गई है। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स 20 नवंबर के बाद बनाए गए थे उनकी क्वांटिटी आपको 75 दिखाई देगी। उसके पहले के सारे क्वांटिटीज अभी भी 25 है। तो इस हिसाब से आप चेक कर लेना कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है। इसके बाद हम देखेंगे कि ऑर्डर अगर आपको लगानी है तो वो किस तरीके से आप लगा सकते हो। तो मार्केट ऑर्डर आप लगा सकते हो, जिसमें ये जो प्राइस चल रहा है तो देखते ही देखते यहाँ पर 20 रुपए से प्रीमियम बढ़ गया है, यानी कि निफ्टी बहुत ही तगड़ी तरीके से भाग रहा है। पर आपको ये भी ध्यान में रखना है दोस्तों कि अभी लगभग 2 बजने में आ गए हैं और अभी अगर मोमेंटम निफ्टी का स्लो हो जाता है तो कॉल साइड का भी प्रीमियम 0 की तरफ भागेगा और पुट साइड का भी प्रीमियम 0 की तरफ भागेगा, अगर मार्केट नीचे नहीं जाएगी और साइडवेज चली जाती है तो। अब यहाँ से अगर मार्केट नीचे टर्न लेती है बहुत ही तेजी से, तो ये जितने तेजी से ऊपर भागा था इसका प्रीमियम उतने ही तेजी से ये टूटेगा भी। तो अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो आपको ये सारा नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं है तो पहले 2-3 महीने आप प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए, उसके बाद ही कोई भी ट्रेड लीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा लिमिट का। लिमिट में क्या होता है कि हम स्पेसिफिक प्राइस यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे लिमिट में अगर मैंने चूज कर लिया और मैं चाहता हूँ कि 150 पर मैं ऑप्शन जो है वो सेल करूँ, तो यहाँ पर मैं अगर 150 लगा दिया तो जब 150 प्राइस यहाँ पर आ जाती है तो एग्जैक्टली 150 पर ही मेरा ऑर्डर पंच होगा, उसके ना ऊपर होगा ना नीचे होगा। तो ये दोनों ऑर्डर में से आपको जो भी लगानी है आप लगा सकते हो। इसके बाद आप देख सकते हो, मैंने आपको पहले भी बोला था कि इसकी सेल करने के लिए मार्जिन आपको लगभग 80,000 रुपए लग रहे हैं, जो कि ऑप्शन सेलिंग में लगते ही है। पर वही अगर ये ऑप्शन आप बाय करने जाओगे तो आपको इतना पैसा नहीं लगेगा। मैं आपको ऊपर
ये जो बाय सेल है उसमें बाय अगर चूज कर लूँ तो आप देख सकते हो बाय करने के लिए आपको सिर्फ 3,500 ही लग रहे हैं, पर अगर मैं इसे सेल साइड में कन्वर्ट कर देता हूँ तो सेल करने के लिए आपको 80,000 लगते हैं। तो यही एक डिसएडवांटेज है दोस्तों ऑप्शन सेलिंग का कि आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है और आपको रिस्क भी जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। हाँ, पर कंपेयर टू ऑप्शंस बाइंग, ऑप्शन सेलिंग में आपका प्रॉफिटेबल होने का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाता है। पर ऑप्शंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों जिसमें अगर आपको ट्रेड करना है तो कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। तो पहले आप नॉलेज लीजिए फिर ही ट्रेड करिए। आशा करता हूँ आपको मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।